दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद देवेंद्र राणा ने कहा कि समय आ गया है कि जम्मू में भी एक राजनीतिक आख्यान हो। पीएम मोदी और अन्य लोगों के तहत जम्मू कश्मीर में जम्मू के लिए एक समावेशी कथा बनाने का हमारा प्रयास होगा। हम डिक्सन योजना और उसके समर्थकों को सफल नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे इसे मित्र देवेंद्र राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, ये अपने आप में ये दोनों की उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों से, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और देश की संविधान बनने के उपरांत संसद ने कई बार कई घटनाओं की साक्षी रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर की लोगों की उन्नत कैसे हो, उनकी जीवन ठीक कैसे हो, इसके ऊपर देश सदैव प्राथमिकता रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब, मैं सबका और तरुण चुग जी का सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इस पार्टी में शामिल किया। और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस जमात को मजबूत किया जाए और किस तरीके से हम अपना JNK में, जम्मू कश्मीर में जो मुश्किलात है उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे। जमात के अंदर भी कुछ इख्तिलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी यहां बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहां बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे साथी रहे, कहीं लेजिस्लेटर में रहे, कहीं कहीं रहे, इन्होंने अपना योगदान देने के लिए, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहां बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए। अथवा नवीन भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बना दिया। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो अध्यक्ष बनने से कई बरस पहले तक प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी उनके पास जम्मू कश्मीर का दायित्व था, प्रत्येक कार्यकर्ता को भलीभांति परिचित हैं। और उनके नेतृत्व में कोरोना काल में भी कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब वो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ VC के माध्यम से या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित ना रहते। और आज हमें गर्व है कि हम कार्यकर्ता हैं उस राजनीतिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उसके साथ हमारे दो और मित्र जुड़ रहे हैं। एक सांकेतिक अवसर भी है ये जम्मू कश्मीर के उन सभी वासियों के लिए, चाहे किसी भी संभाग से ताल्लुक रखते हों, क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित प्रगति का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है, उसका ये प्रतीक है कि आइए हम सब जुड़ जाएं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पूर्व नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है।
जी बिल्कुल साहिल, देखिए भारतीय जनता पार्टी घाटी में कहीं ना कहीं अपनी पहुंच बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में आज बीजेपी मुख्यालय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े नेता कहा जा सकता है कि देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनको शामिल कराने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो सभी लोग बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे और उसके बाद उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो नेताओं ने भाजपा का हाथ थामा है, कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि घाटी में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर बीजेपी का जनाधार बढ़े और इसी के मद्देनजर कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। साहिल जी, ममता, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पूर्व नेता हैं काफ़ी बड़े चेहरे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पर थाम लिया है, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस बदलाव की बयार की बात कर रही थी उस बयार की शुरुआत यहाँ पर हो गई। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले तमाम जो जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेता हैं, गुपकार ग्रुप के जो नेता हैं, वो लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं कि केंद्र सरकार भले ही वहां पर केंद्र शासित राज्य बना दिया हो, केंद्र का वहां पर शासन हो, लेकिन जिस शांति की बात लगातार केंद्र सरकार कह रहा है वैसा है नहीं। लेकिन अब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो बयार है वो चल पड़ी है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और बेहतरी की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार सवाल केंद्र सरकार पर खड़ा कर रहा था, उसको खुद जवाब इन दो नेताओं ने दिया है कि किस तरीके से वहां पर बदलाव हो रहा है। और देखा जाए तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसी कड़ी में ये दो ज्वाइनिंग देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हालात की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत समस्याएं लगातार वहां पर बनी हुई हैं और महबूबा मुफ्ती की खासतौर पे अगर बात करें तो वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दो ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए हैं और विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर रहा है केंद्र सरकार पर, सरकार को भी इस बात को लेकर ध्यान देना होगा कि आखिरकार विपक्षी दल लगातार इस तरह के सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जवाब जरूर विपक्षी दलों को इस दो ज्वाइनिंग से मिली है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है देवेंद्र राणा, वो फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं और वो फारूक अब्दुल्ला के सलाहकार के तौर पर भी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा और सकारात्मक कदम कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। साहिल जी, चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।